अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। 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 जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है, जिस साईं ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी और जिसने भी देखा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर मध्यम तारा वो चमका भी देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है,
जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। माथे पर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। माथे पर बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला रस बरसा भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला रस बरसा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। आजकल तनाव का एक और क्या सर्वोपरि कारण है अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा। क्या हो गया आजकल खर्च करने के माध्यम बहुत बढ़ गए हैं। इंसान को सब कुछ चाहिए, कम से कम समय में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इस सब की जड़ में होती है तुलना। उसके पास नए मॉडल की गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसने फला फला ब्रांड के कपड़े, जूते, मोजे, बेल्ट, चश्मे पहने हैं, मेरे पास नहीं है। उसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, मैं नहीं बना पाया।
तुलना। ये बड़ा तकलीफदायक होता है जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं। और तुलना करके हम तकलीफ स्वयं को ही देते हैं, फिर भी तुलना करना बंद नहीं करते। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। बस कुल मिला करके खेल यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं पता होगा कि उसको कितनी तकलीफें हैं। अगर वो अपनी तकलीफों का पिटारा खोल करके आपसे के सामने कहेगा कि मेरी इतनी धन संपदा भी रख ले और ये मेरी तकलीफें भी रख ले, तो आप दुम दबा के भाग खड़े होगे। जूता कहां डंक मारता है वो पहनने वाले को ही पता होता है। जिसने वो जूता पहना नहीं है उसको डंक का एहसास नहीं होगा। क्यों तुलना करते हैं? क्यों अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी अंतरात्मा को दुखी करते हैं, अपने साईं को दुखी करते हैं? काम करते जाइए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि लैक ऑफ टैलेंट and lack of luck can only be substituted by hard work, consistent hard work। यानी कि नसीब की कमी और योग्यता की कमी को यदि कोई चीज पूरा कर सकती है तो वो निरंतर सतत प्रयास और परिश्रम है। आपको एक गुच्छा दिया गया है जिसके अंदर ढेर सारी चाबियां हैं और एक ताला दिया गया है। शर्त यह है कि ताला उस गुच्छे की चाबियों से ही खुलेगा। कई बार ताला पहली बार में खुल जाता है और कई बार आखिरी चाबी तक जाना पड़ता है। और वो आखिरी चाबी तक चाबी लगा के घुमाते हुए अपने मन को मायूस ना होने देना, वो बाबा के 2 मंत्रों में से एक है जिसको बाबा ने कहा है सबूरी या सब्र। अक्सर आप लोगों ने बाबा की तस्वीर देखी होगी और उसकी एक तरफ श्रद्धा लिखा रहता है, एक तरफ सबूरी लिखा रहता है। सबूरी क्या है? ये तुलना के बारे में बाबा ने बड़ा सुंदर दृष्टांत इस पावन पवित्र ग्रंथ में दिया हुआ है। इस ग्रंथ के लेखक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, यानी अब्रिविएशन में कहें तो G.R. दाभोलकर, उन्होंने स्वयं पे गुजरी हुई एक कथा का इसके अंदर जिक्र किया है जिसके अंदर तुलना के बारे में हमको बड़ी सहज सीख मिलती है। अंग्रेजों का शासनकाल था जब बाबा सशरीर थे। लॉर्ड क्रॉफर्ड, उनकी कुछ नीतियां थी जिससे परेशान होकर के एक मिस्टर खापर्डे बहुत तकलीफ में थे और वो शिरडी में आकर के बाबा के पास ठहरे थे। बाबा ने उनको गुरु चरित्र पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। उनको 1 सप्ताह हो गया, एक आवृत्ति पूरी हो गई, एक बार पूरा पढ़ लिया गुरु चरित्र। 1 सप्ताह के बाद जब वो इसका अध्ययन करके नींद में थे, उनको एक दृष्टांत हुआ जिसमें बाबा उनके पास में बैठे हैं, उनका हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ है
और बाबा उनको गुरु चरित्र का ग्रंथ खोल करके एक एक लाइन, एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। वो समझते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, सपने में देख रहे हैं कि रोते जा रहे हैं। सवेरे जब नींद खुली और उनको यह स्वप्न याद आया तो उन्होंने काका साहब दीक्षित, जो कि बाबा के बड़े करीबी थे, उनसे कहा कि बाबा से पूछो इस स्वप्न का अर्थ क्या हुआ। क्या उन्हें और इसका अध्ययन करना चाहिए? काका साहब दीक्षित ने बाबा से पूछा, खापर्डे जी का स्वप्न सुनाया और खापर्डे जी के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा है और आप बताइए क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह और इसका अध्ययन करना चाहिए और उन्हें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, जिससे उनके जीवन में परेशानियों की उनको समझ मिल जाएगी। ये ग्रंथ के लेखक कहते हैं ये जब वाकया हुआ, काका साहब दीक्षित ने पूछा कि ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है और इसका अर्थ क्या है, तो ये कहते हैं मुझे मन ही मन ख्याल आया कि ये जो कल बाबा के पास आया है, ये व्यक्ति केवल 2 सप्ताह गुरु चरित्र का अध्ययन करेगा और इसको अपनी जीवन की परेशानियों का हल मिल जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा। और मैं इतने सालों से बाबा की सेवा कर रहा हूं, रोज गुरु चरित्र पढ़ता हूं, लेकिन मुझे आज तक अपनी परेशानियों का हल नहीं मिला। तुलना कि इसको तो 2 सप्ताह में इसका हो जाएगा निराकरण, और मैं तो आज इतने सालों से बाबा की सेवा में हूं और मुझे अभी तक बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तू इतने समय पढ़ ले और तेरी समस्याओं का हल हो जाए। तुलना, उसकी कमीज मेरी कमीज से, बस वही बात हो गई। खैर, बाबा तो सब पढ़ लेते थे, अभी भी पढ़ लेते हैं। हम लोग यहां पे जो बात कर रहे हैं या आपके और मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। बाबा ने इनको बुलाया अपने पास कि हेमाड पंत इधर आ। अब हेमाड पंत उनका नाम कैसे पड़ा, ये बाबा की इच्छा रही तो कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे उनको ये सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा हुई। बाबा की इच्छा रही तो कल हम ये भी बात करेंगे कि कैसे बाबा शिरडी में प्रकट हुए, क्योंकि ये कथा तो ऐसी ही चलती है, हनुमत पद्धति से चलती है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी यहां कभी वहां, ऐसी चलती है पद्धति से। तो इनको बाबा ने अपने पास बुलाया कि इधर आ, एक काम कर, श्यामा मास्टर के घर जा और उससे कहना कि साईं ने 15 रुपए बुलवाए हैं। ये आए बाबा के पास, बाबा का आदेश लेकर के श्यामा के पास गए। श्यामा नहा रहे थे, लेकिन श्यामा के घर पे मेज पे एक नाथी भागवत खुली पड़ी थी, और एक नाथी भागवत उसी पन्ने पर खुली पड़ी थी जहां पे इन्होंने सवेरे उसका अध्ययन करते करते उसको छोड़ा था। अब बाबा से प्रेम तो इनको था, इनके मन में ख्याल आ गया कि बाबा ने जरूर ये जो युक्ति करी है, ये जो तरीका अपनाया है, वो इसलिए अपनाया है कि मैंने अपना जो पाठ सवेरे अधूरा छोड़ा था उसको मैं यहां आकर के पूर्ण कर लूं। श्यामा नहा रहे थे, इन्होंने बैठ करके उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। अध्याय समाप्त होते होते श्यामा नहा करके बाहर आ गए, बदन को सुखा करके धोती लपेटते हुए ये आए और बोले, क्यों हेमाड पंत, कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि बाबा ने 15 रुपए बुलवाए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा की युक्ति कैसे है, तुलना की बात हो रही है।
बाबा ने 15 रुपए बुलवाए हैं। श्यामा हंसते हुए कहते हैं, बाबा को पता है मेरे पास 15 रुपए नहीं है। एक काम करो, ये 15 नमस्कार मैं तुमको दे रहा हूं, तुम बाबा को ले जा करके 15 नमस्कार मेरी तरफ से दे देना। फिर उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, यार छोड़, रुक जाओ, बस मुझे कुर्ता पहनने दो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ मस्जिद। चलते हुए बात करते हुए चलेंगे। दाभोलकर जी लिखते हैं कि मैं और श्यामा बात करते हुए मस्जिद जा रहे थे। अचानक श्यामा ने किस्सा छेड़ दिया। याद रखिएगा, तुलना की बात हो रही थी। कथा, कथा के अंदर उपकथा और उपकथा के अंदर उपकथा, लेकिन तुलना तक पहुंचना है तो यह कथा जरूरी है और कथा के अंदर उपकथा भी जरूरी है। और उपकथा सुनते सुनते मूल को नहीं भूलना है। हमारी परेशानियों तनाव का कारण होता है कि हम लोग मूल को भूल जाते हैं। कहते हैं श्यामा ने मुझे किस्सा सुनाना शुरू किया बाबा के पास जब हम मस्जिद जा रहे थे कि खशाबा देशमुख की मां राधाबाई देशमुख एक बार शिरडी आई बाबा के पास। ये प्रण लेकर के आई थी कि जब तक बाबा उनको गुरु मंत्र नहीं देंगे तब तक वो बाबा के मस्जिद के द्वार पर बैठ करके आमरण अनशन करेंगे। बहुत दिन हो गए उनको अनशन पे बैठे हुए। बाबा ने कभी किसी को कोई गुरु मंत्र दिया था नहीं, क्या देते। तब श्यामा कहते हैं कि मैंने बाबा को जाकर समझाया, हे बाबा, हे देवा, तुम ये क्या करते हो? बुढ़िया है, तुम्हारे दर पे बैठी है, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही है, इसका ख्याल करो, इसको गुरु मंत्र दे दो जा करके। बाबा ने कहा, श्यामा, मैं खुद गुरु मंत्र नहीं जानता, मैं किसी को क्या गुरु मंत्र दूंगा। खैर, अब तू कहता है तो चलते हैं उसके पास, समझाते हैं उसको चल करके। मस्जिद के द्वार पे आके बैठी बुढ़िया के पास। बाबा गए, उखड़ू उनके पास बैठे। माई, मेरी पद्धति में गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, लेकिन अब तू जिद करके बैठी है तो मैं तुझे अपने गुरु के बारे में कुछ बताऊंगा। हे माई, मैं बहुत छोटा था जब मुझे मेरे माता पिता मेरे गुरु के पास छोड़ गए। मैं 12 साल तक उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे पाला जैसे कोई पेड़ की छांव अपने नीचे बैठे हुए पथिक को ठंडक पहुंचाती है। वो मुझे एकटक निहारते रहते, मैं उनको एकटक निहारता रहता। माई, तुझे पता है, जब मुझे मेरे माता पिता मेरे गुरु के पास छोड़ करके गए तो उन्होंने मुझे मूंड दिया, मेरे सारे बाल निकाल दिए और मुझसे 2 पैसे की दक्षिणा मांगी। एक निष्ठा और एक धैर्य। मैंने राजी खुशी उनको ये दक्षिणा दे दी।
मूंड दिया। जब अपने गुरु के पास जाते हैं ना, तो भी सबसे पहले हमको मूंड देता है। हमें अपने छल, प्रपंच, षड्यंत्र, मैल, अहंकार, इन सब से मुक्ति दिलाने की बात करता है। वो उसका मूंडने का कार्यक्रम होता है। तो मेरे गुरु ने मुझे मूंड दिया माई, और उसने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। निष्ठा और धैर्य, मैंने उसको हंसते हुए वो दक्षिणा दे दी। मैं उनके सामने बैठा रहता घंटों। माई, तुम जानती हो कि मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ देखता रहता। मारो जीवन में वही मेरा अंत है, वही मेरे आदि हैं, वही मेरे सब कुछ है। मेरा अच्छा भी उनके हाथ में है, मेरा बुरा भी उनके हाथ में है। माई, वो जो कुछ करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। माई, 12 साल उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखा। वो मुझसे इतना प्रेम करते जैसे किनारे पर खड़ी हुई कोई कछुई अपने बच्चों को सिर्फ अपनी दृष्टि से निहार देती है। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। हे माई, मेरे गुरु ने मुझे निष्ठा और धैर्य का मूल मंत्र दिया है। तू चाहती है तो यही मैं तुझे दे सकता हूं। जब हम निष्ठा रखते हैं, एक निष्ठ हो जाते हैं, जब हमको हमारे साईं के अलावा और कुछ सूझना पड़े, जब उनका नाम हमारे कानों में प्रतिध्वनित होने लगे, जब उनकी छवि हमारी आंखों में प्रतिबिंबित होने लगे, जब वो हमारे कण कण रोम रोम में समा जाए, तो मानो हम निष्ठा हो गई हमें। जब हम उनसे कुछ भी पाने की लालसा ना रखें और सब उन पर छोड़ दें कि जो वो करेंगे वो मंजूर है, वो धैर्य हो गया। हे माई, निष्ठा और धैर्य की ये 2 सूत्र मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, यही मैं तुझे दे सकता हूं, तू ले जा। श्यामा बताते हैं, ये कहकर के बाबा ने पानी का गिलास मंगाया और उस बूढ़ी माई को अपने हाथों से पिला करके उसका अनशन तोड़ा। दामोदर कहते हैं कि सवेरे की मेरी गुत्थी का बाबा ने जवाब दे दिया था कि उनको 2 सप्ताह में गुरु चरित्र समझ में आ जाएगा, और मुझे इतने लंबे समय तक भी गुरु चरित्र समझ में नहीं आया। इसके लिए हमें निष्ठा और धैर्य रखना होगा, जिसको बाबा ने श्रद्धा और सबूरी कहा। उसका उसके साथ, अपना अपने साथ। बाबा ये भी कहते थे, तू क्यों किसी से तुलना करता है? जो तेरे पास है वो उनके पास नहीं, और जो उनके पास है वो तेरे पास नहीं। तू अपना अपने पास रख। किसी का देख करके व्यर्थ का लालच क्यों करता है? क्यों किसी से ईर्ष्या करता है? क्यों किसी से वैमनस्य का भाव रखता है? क्यों अपने मन को जलाता है? दाभोलकर जी लिखते हैं कि
मुझे अपने गुरु की कृपा का अंजन मिल गया था। मैंने प्रण किया कि मैं ये जो कृपा का अमृत मुझे मिला है उसके चलते अखंड राम नाम सप्ताह का आयोजन करूंगा, और इसके लिए मुझे बाबा से अनुमति लेनी होगी। इंसान को जब अंदर आत्मानुभूति होती है ना, तो उसको अपने गुत्थियों का समाधान मिल जाए। इनको भी मिल गया था कि तुलना करना व्यर्थ है, उसका उसके साथ, अपना अपने साथ। और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा। समय, सही समय पर साईं सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने, जब ये अनुभूति इनको हुई तो उन्होंने प्रण किया कि यदि बाबा आज्ञा देंगे तो मैं शिरडी में राम नाम सप्ताह का आयोजन करूंगा। 1 सप्ताह तक अखंड राम नाम चलता रहेगा। और देखिए बाबा ने कितने सुंदर ढंग से इनको अनुमति दी। उनको अनुमति के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। मस्जिद जा रहे थे और मस्जिद के बाहर जैसे ही पहुंचे, अंदर से श्रीमान औरंगाबाद कर एक भजन गा रहे थे। गुरु कृपांजन आयो मोरे भाई, आगे शब्द सुनिए। राम बिना कछु देखत नाही। क्या के लिए जा रहे थे बाबा के पास? राम नाम सप्ताह की अनुमति मांगने। अभी मस्जिद में पैर रखा नहीं था, अंदर से आवाज आई, गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। राम का नाम भजन में है। इन्होंने समझ लिया कि बाबा की अनुमति हो गई है कि मैं राम नाम सप्ताह का आयोजन करूं। हमारे मन की साईं सब सुन लेते हैं, हमको पूछना नहीं पड़ता। भावों को शब्द देने की जरूरत नहीं हो तो भाव को भी पढ़ लेते हैं। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, जित देखूं राम ही रामा, जित देखूं राम ही रामा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही।
जागत रामा सुवत रामा, जागत रामा सुवत रामा, जित देखूत पूरन कामा, जित देखूत पूरन कामा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई। राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। एक जनार्दन अनुभवनी का, एक जनार्दन अनुभवनी का। सपन में देखूं मैं राम सरीखा, सपन में देखूं मैं राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई। राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु देखत नाही। तो इसीलिए तुलना करना व्यर्थ है। जब आपका समय आएगा तो कोई भी चीज रोके ना रुकेगी। आप पुरुषार्थ करते रहिए, पराक्रम करते रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए और धन जब भी कमाने का मौका मिले नीति से कमाइए। अनीति से कमाया हुआ धन तकलीफ देता है। ये कथा कहती है, धन कमाओ नीति से, समाज में रहो रीति से, और साईं को पूजो प्रीति से। जो तकलीफ है, जो तनाव है, सबसे अधिक हमारी लालसाओं को लेकर के। अनंत लालसाएं, अनंत। और जितनी लालसाएं होंगी उतना दुख होगा, क्योंकि साईं ने हमारी जरूरतें पूरी करने का ठेका तो ले रखा है। क्योंकि इस श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहा भी है कि मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्र का अभाव कभी नहीं होगा। लेकिन हम तो ठहरे हम कब अपनी चाहतों को जरूरत का जामा पहना देते हमको नहीं पता चलता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान,
लेकिन फिर भी कम निकले। ये तो रक्त बीज राक्षस जैसी होती हैं इच्छाएं। एक को पूरी करो तो 10 और खड़ी होती, कामनाएं। और यही कामना हमसे गलत काम करवाती है, यही कामना हमसे अनीति का काम करवाती है, और यही कामना हमसे पाप करवाती है। और अगर साईं की कृपा से हमको कुछ मिल जाता है तो कुछ छूटता नहीं है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। एक और बड़ा सुंदर दृष्टांत इसी श्री साईं सच्चरित्र में आता है। एक धनी व्यापारी की कथा आती है। उस व्यापारी का नाम इस ग्रंथ में नहीं दिया गया है, लेकिन उसका किस्सा बड़ा रोचक है कि वो व्यक्ति आया, कोपरगांव के स्टेशन पे उतरा, वहां से उसने एक तांगा कर लिया शिरडी जाने के लिए। तांगे वाले से मोल भाव कर लिया कि चल यार तू मुझे शिरडी ले चल, वहां मुझे बाबा से थोड़ा सा काम है। वो काम करके हम तुरंत यूं गए और यूं आए, और तू जो है वो मुझे ये बता दे कि तू मुझसे पैसे कितने लेगा। थोड़ी देर जो शिरडी ठहरेगा, सवेरे की ट्रेन से आए हैं, रात की ट्रेन से वापस जाना है, बाबा से काम है, जितनी देर शिरडी में रुकना है रुकना है। खैर मोल भाव कर लिया, मस्जिद पहुंचा, बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा भी जानते सब थे, लेकिन लीला ऐसी करते थे मानो उनको कुछ पता ही नहीं। बोले वाह यार क्या बंदा है तू। मेरे पास लोग आते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, संतति मांगते हैं, संतान का सुख मांगते हैं। तू पहला ऐसा बिरला है जो ब्रह्म ज्ञान मांग रहा है। आ बैठ, अब आया है तो लेकर के ही जा। हाथ पकड़ के बाबा ने उसको वहीं बैठा दिया। बाबा ने, उनका एक बच्चा बाबा की सेवा स्वेच्छा से किया करता था, माधव फास्टले, उसको बाबा ने अपने पास बुलाया। बाबा ने कहा जा जरा राधा कृष्ण माई के घर तो जा, उससे कहना कि मैंने 5 रुपए बुलवाए हैं। क्या बाबा को पता नहीं था कि राधा कृष्ण माई घर पे नहीं थी? माधव फास्टले गया और वापस आ गया। बोले बाबा उनके घर तो ताला लगा, वो तो है ही नहीं। बाबा ने कहा अच्छा जा श्यामा के घर जा। श्यामा भी नहीं थे। ये करते करते बाबा उसको अलग अलग घर भेजते गए, कहीं से उसको 5 रुपए नहीं मिले। यहां ये भाई साहब जो आए थे तांगे वाले से वेटिंग चार्जेस तय करके, उनका टेंशन बढ़ रहा था कि ज्यादा रुकना पड़ गया तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तांगे वाले को। लेकिन बाबा की तो बाबा जाने, अद्भुत संत है। मन रे
ब्रह्म ज्ञान चाहिए, बैठना तो पड़ेगा ना। तब सोचना नहीं है कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। कोई बड़ी चीज पाना होता है तो रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने साधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न कोई न, कोई न कोई न, कोई न संग मरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे।